अस्सलाम वालेकुम गाइज़, हमारे यूट्यूब चैनल की टू सक्सेस को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने हुए बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो को आप मिस ना कर सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू दी बैक इन माय यूट्यूब चैनल की टू सक्सेस। गाइज़, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, जो कि है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हम पढ़ रहे थे। तो हमने पीछे पढ़ा था सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल और मोलेकुलर लेवल पढ़ा था हमने। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। गाइस, ऑर्गेनेली क्या है और सेल लेवल क्या है, हम इनको देखते हैं। गाइस, सबसे पहले इसका जिक्र करते हैं कि ऑर्गेनेली क्या है। गाइस ऑर्गेनेली क्या है? गाइस, जब बायो एलिमेंट्स जब सिमिलर बायो एलिमेंट्स, जब बहुत से बायो एलिमेंट्स, जो हमने पीछे मोलेकुलर लेवल में बायो एलिमेंट की तारीफ पढ़ी थी ना, जब वही बायो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करें इन पार्टिकुलर वे, एक मखसूस पार्टिकुलर रास्ते में जब एक दूसरे के साथ असेंबल करते जाते हैं, कंबाइन करते जाते हैं गाइस, तो ऑर्गेनेलीज बना देते हैं, फॉर्म ऑर्गेनेलीज। गाइस, ऑर्गेनेली की फिर डेफिनेशन क्या हुई? व्हेन बायो एलिमेंट्स असेंबल टू ईच अदर इन अ पार्टिकुलर वे टू फॉर्म ऑर्गेनेलीज। ये है ऑर्गेनेली की तारीफ। और गाइस, आपको मैं ये बताता हूँ कि ऑर्गेनेली हकीकत में क्या है। गाइस, ऑर्गेनेली हकीकत में सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल में होते हैं। ठीक होगा गाइस, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। तो गाइस, ये ऑर्गेनेलीज जो होते हैं ना गाइस, ये हकीकत में क्या होते हैं गाइस? सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल में होते हैं। गाइस, अब ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स क्या है, ऐसे तो हमें समझ नहीं आएगी। इसको देखने के लिए ना हम एक डायग्राम बनाते हैं सेल की, तो फिर देखते हैं कि हकीकत में ये एक्चुअली क्या है सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। जब हम इनको देखेंगे तो फिर हम इंशाल्लाह ऑर्गेनेली को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। गाइस, ये सेल है, ह्यूमन सेल। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है एनिमल्स का। गाइस, आपको भी पता है कि इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ये आप सबको पता है। ठीक है गाइस, न्यूक्लियस है। अब गाइस, इसमें सब सेलुलर स्ट्रक्चर कौन से वो मैं आपको अब बताऊंगा। वैसे ये मैं माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा हूँ, ये आपकी मतलब बुक पे जो आप जब आगे पेज करेंगे ना, वहाँ पर सेल लेवल बना होगा। और बिल्कुल ऑर्गेनेली के नीचे ये भी लिखा होगा कि हर जो ऑर्गेनेली होती है उसका एक अपना स्पेसिफ़िक काम होता है। स्पेसिफ़िक काम क्या होता है कि मिसाल के तौर पर अगर एक ऑर्गेनेली है सेल के अंदर, उसका स्पेसिफ़िक काम क्या है। ठीक है गाइस, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो मैं यहाँ पर ये शो कर रहा हूँ गाइस, दीज आर ऑल माइटोकॉन्ड्रियाज। इनका काम क्या है गाइस? इनका काम होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक होगा गाइस, जनरेशन ऑफ एटीपी। एटीपी की जो एटीपी को जो बनती है, एटीपी वो कहाँ पर बनती है? वो यहाँ पर ही बनती है सेल के अंदर, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और गाइस, यहाँ पर होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका भी बहुत सारा वर्क होता है। ये गाइस सब स्ट्रक्चर्स है ना, ये जितने भी है, ये 8th में थे, सॉरी 6th में भी थे। तो वहाँ से मतलब हमने नेट देखा है। और तो अब यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे गाइस। तो चलो अब आते हैं अपने टॉपिक की जानब। ये हमारा अभी टॉपिक नहीं है, तो ऑर्गेनेली भी जानब आते हैं गाइस।
गाइस ये क्या था, मैंने आपको बताया कि ये था माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया, ये गाइस ये जितने भी हैं ना सेल में, ये ऑल माइटोकॉन्ड्रियाज ही हैं। तो गाइस अब ये क्या है, मुझे ये बताएं कि ये है सेल, होल सेल। अब इनके अंदर गाइस जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी, और ये जो राइबोसोम्स वगैरह हैं ये भी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और गाइस हत्ता कि ये जो न्यूक्लियस भी है गाइस, ये है सब सेलुलर स्ट्रक्चर जिनको हम ऑर्गेनेली कहते हैं। जिनको हम ऑर्गेनेली कहते हैं, ठीक है गाइस। ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर, अगर गाइस मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है गाइस। अगर मैं इसी को जूम करूँ ना गाइस, तो ये कुछ ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आता है गाइस, ठीक हो गया। तो इसका काम होता है गाइस सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा गाइस, जब हम बायो में पढ़ रहे थे, टॉपिक जो था हमारा, जिसमें हमने पढ़ा था कि कौन सा टॉपिक था गाइस वो हमारा, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में भी पढ़ा था। आई एम फॉरगेटिंग गाइस, कौन सा था, याद नहीं आ रहा गाइस। उसमें हमने पढ़ा था कि प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी रेस्पिरेशन होती है, वो मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सा था। आई थिंक रेस्पिरेशन वाला टॉपिक ही था, जिसमें हमने पढ़ा था कि डार्क रिएक्शन वगैरह होते हैं, ठीक है गाइस। तो मैंने ये बताना है, अब यहाँ पर हाईलाइट करने वाली चीज़ ये है कि ये रेस्पिरेशन क्या है गाइस। मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि रेस्पिरेशन होती है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स, ठीक हो गया, एंड गैसेस एक्सचेंज, ठीक हो गया। ये होती है रेस्पिरेशन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये गाइस ग्लूकोज का फार्मूला मैं यहाँ पे फार्मूला लिख लेता हूँ, एंड फूड पार्टिकल्स, एंड गैसियस एक्सचेंज, और जो गैसियस एक्सचेंज हमारे जिस्म में जितनी भी गैस है गाइस वो इसी के थ्रू ही चेंज होती हैं, ये होता है रेस्पिरेशंस। अब गाइस आपको मैं ये बता दूं, ये देखें आप, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जब गाइस ग्लूकोज की तोड़ फोड़ होगी, इसमें मेटाबॉलिज्म होगा गाइस। मेटाबॉलिज्म होता है गाइस तोड़ फोड़, ठीक हो गया, खुराक का टूटना। गाइस जब ये ग्लूकोज की हम तोड़ फोड़ करेंगे तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी गाइस, हमें ज़रूरत होगी एनर्जी की, एनर्जी की ज़रूरत होगी ना गाइस। तो ये एनर्जी फिर कौन देगा गाइस, ये एनर्जी देगा माइटोकॉन्ड्रिया। ये एनर्जी जनरेट करता है एटीपी की शक्ल में। ये आप नेक्स्ट लेवल पर जाकर पढ़ेंगे कि एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है, ये एनर्जी यूज़ होती है ग्लूकोज को तोड़ने में, ठीक हो गया गाइस। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, मेटाबॉलिज्म से। अब गाइस आपको मैं ये बता दूँ, आगे का आपके लाइन लिखी होगी इससे नीचे कि द फंक्शंस ऑफ द सेल्स आर अकम्प्लिश्ड बाय दीज स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स। कहने का मतलब क्या है कि सेल तब मुकम्मल होता है जब इसमें ये स्पेशलाइज्ड, ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स होंगे, तो गाइस ये सेल मुकम्मल होगा। अगर हम इनको बाहर निकाल लेंगे इन स्ट्रक्चर्स को, तो सेल फिर कुछ भी नहीं है। मतलब कहने का कि सेल के जितने भी फंक्शंस हैं इन स्ट्रक्चर्स की ही वजह से अकम्प्लिश्ड है, इन स्ट्रक्चर्स की वजह से तश्कील पाते हैं। तो गाइस इसमें मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क बताया कि सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज क्या है गाइस, जब हम ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करते हैं उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी को कौन देता है, मेटाबॉलिज्म देता है। राइबोसोम्स का भी यही काम होता है कि राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, जो हम प्रोटीन हमारे जिस्म में होती है वो राइबोसोम्स ही बनाते हैं। तो गाइस ये थी ऑर्गेनेली। गाइस सेल लेवल क्या है गाइस सेल की डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ते हैं, यहाँ पे नहीं लिखी होगी। सेल गाइस हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, हमारी ज़िंदगी की एक इकाई है गाइस। मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, सेल की जो डेफिनेशन है।
गाइस सेल हमारी ज़िंदगी का वो स्ट्रक्चरल और वो फंक्शनल यूनिट है जो कि हमारी ज़िंदगी को बनाए रखता है। अगर सेल हम में नहीं है ना तो ये कुछ भी नहीं है, मतलब ठीक हो गया। अगर हमारे जिस्म से सेल्स निकल जाए ना तो हम कुछ भी नहीं है। गाइस आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है प्रोकैरियोट ऑर्गेनेली में और सेल लेवल में। अच्छा गाइस सेल लेवल में ना जो दो आगे डिफरेंस आते हैं वो होता है कि प्रोकैरियोट में सेल कौन से होते हैं, यूकैरियोट में सेल कितने होते हैं, वो हम सब देखते हैं आगे। आई होप ये सब आपने लिख लिया होगा। मैं यहाँ से थोड़ा सा रेज कर देता हूँ ताकि वो जो डिफरेंस है वो हम पढ़ सकें, वो हम देख सकें कि वो डिफरेंस कौन सा है। अच्छा तो गाइस पहला है प्रोकैरियोट्स। और नीचे ही लिखा होगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं गाइस यूकैरियोट्स। अब सब आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा कि मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स कैसे हैं। अच्छा गाइस प्रोकैरियोट्स वो जानदार होते हैं जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक होगा। जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसकी एग्जांपल है गाइस बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी। गाइस बैक्टीरिया का आपको पता है, मैंने आपको पिछले टॉपिक में पढ़ाया था कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना हम इसे इस्तेमाल करके दही बनाते हैं। मैंने उस दिन आपको बैक्टीरिया की शक्ल भी बताई थी कि इस तरह का बैक्टीरिया होता है। इसके पीछे फ्लैजेला होती है जिसके थ्रू ये मूव करता है। यहाँ पर सीलिया होते हैं। गाइस सीलिया का असल वर्क होता है फ्लिकरिंग, बीट करना होता है जिसके थ्रू ये मूव करता है। ये जो डंडियाँ सी लगी हुई ना इसको हम सीलिया कहते हैं, सीलिया। और ये है इसकी ये दुम सी जो है ये है फ्लैजेला जिसके थ्रू ये मूव करता है। गाइस ये अभी आपके आई थिंक बुक में तो नहीं बना होगा लेकिन फिर भी मैंने आपको बैक्टीरिया बता दिया। मैंने पीछे भी आपको बताया था कि बैक्टीरिया। और गाइस देखो अब इसके सेल और इसके सेल में फ़र्क देखें गाइस, ये भी बैक्टीरिया का सेल ही है। गाइस इसमें जो डीएनए है ना हमारा डीएनए आरएनए वो सब न्यूक्लियस में है। डीएनए आरएनए न्यूक्लियस में है लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं है, इसमें सब मर्ज होता है डीएनए साइटोप्लाज्म में। ये जितना भी न्यूक्लियोइड है जितना भी डीएनए है ये सब मर्ज यानी मीन एक मर्ज की शक्ल में होता है। यानी ये साइटोप्लाज्म में ऐसे ही घूम फिर रहा होता है, ये न्यूक्लियोइड होता है, ठीक होगा गाइस। और इसमें राइबोसोम्स वगैरह भी होते हैं, प्लाज्मिड वगैरह भी होते हैं गाइस। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बैक्टीरिया एंड देयर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। तो गाइस अब यूनिसेलुलर एल्गी की बात आती है। यूनिसेलुलर एल्गी क्या है गाइस? एल्गी आपने देखा होगा कि अगर आप रोटी को ऐसी छोड़ दें तो उस पर हरी हरी सी, और जब आप ब्रेड्स वगैरह लेने जाते हैं तो उस पर भी हरी हरी सी येलो कलर की जो एल्गी लग जाती है। वो असल में एल्गी होती क्या होती है कि जब आप अपना खाना रखते रहते हैं तो उस पर जो एल्गी वो ग्रो कर देती है, उसे डिकम्पोज करने की कोशिश करती है। तो गाइस यही था हमारा आज का टॉपिक, इसमें हमने ऑर्गेनेली और सेल लेवल पढ़ा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है टिश्यू। क्या वाट टिश्यू क्या है गाइस? अच्छा तो गाइस जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वो है टिश्यू। टिश्यू क्या है गाइस? हमने देखा कि ऑर्गेनेली क्या है। जब बहुत से बायो एलिमेंट्स मिलते हैं तो ऑर्गेनेली बन जाती है और वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। और जब बहुत से सेल्स मिलते हैं तो फिर टिश्यू बन जाता है। अब देखते हैं इसको। अच्छा गाइस यहाँ पर समझने वाली एक बात है कि इसमें जो सिमिलर सेल्स होते हैं ना, जो एक ही किस्म के सेल्स होते हैं, उनका फंक्शन भी एक ही तरह का होता है। उनका फंक्शन जो गाइस अब देखें, मैं इसे यहाँ पर रेज कर देता हूँ।
अच्छा तो गाइस अब यहाँ से आपको आई होप समझ आ गई होगी। सिमिलर सेल्स, जब एक जैसे सेल्स परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, एक ही तरह के काम करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड, उनको ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है, उनको तश्कील दे दिया जाता है, उनको बना दिया जाता है ग्रुप्स की शक्ल में, जिसको हम टिशू कहते हैं। गाइज़ आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ टिशू, डेफिनेशन से आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइज़ अब चलते हैं कि टिशू होता क्या है, ये कैसे बनता है और इसका काम क्या है। गाइज़ टिशू को हम पढ़ते हैं कि जैसे हमने पढ़ा कि बहुत से जो सिमिलर सेल्स होते हैं उनका एक ही फंक्शन होता है और वो टिशू बना देते हैं। अब गाइज़ इसको एग्जांपल के थ्रू पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा समझ लगेगी। अच्छा तो गाइज़ टिश्यूज़ होते हैं ना मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम पढ़ते हैं, यानी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में हम पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है। गाइज़ प्लांट्स में अगर टिश्यूज़ की एग्जांपल देखी जाए ना तो वो है जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू, और आपकी जो बुक में है एग्जांपल वो है ग्राउंड टिश्यू वगैरह, एपीथर्मल टिश्यू आई थिंक है, वो भी टिश्यूज़ ही हैं, लेकिन हमने सिर्फ जस्ट 2 या 3 को देखना है कि वो क्या क्या होते हैं। एनिमल्स में होते हैं गाइज नर्वस टिश्यू, और होते हैं नर्वस टिश्यू, बोन टिश्यू या ब्लड टिश्यू, या फिर होते हैं जो मसल टिश्यू। अब गाइस हमने ये देखना है कि इसमें जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू, एपिथेलियम भी लिख ही लेता हूँ टिश्यू। गाइस इसका क्या काम होता है। गाइस एक्जाइलम टिश्यू जो कि पौधे का एक टिश्यू होता है, इसका काम होता है कि वाटर की जो मौजूदगी है उसको फाइंड करना। ठीक हो गया कि वाटर कहाँ कहाँ पर पाया जा रहा है, उसकी मौजूदगी को जब कोई टिश्यू फाइंड करेगा उसे हम एक्जाइलम टिश्यू कहेंगे। फ्लोएम टिश्यू का गाइस काम होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, यानी कि ये खुराक और साल्ट्स की मौजूदगी का पता लगाता है। लोकेशन ऑफ फूड एंड साल्ट्स, ये साल्ट्स और फूड की जो लोकेशन है उसको फाइंड करता है। एपिथेलियम टिश्यू गाइस क्या होता है। गाइस एपिथेलियम टिश्यू होता है जो कि पौधे की जड़ों, उसके तने और उसके पत्तों की जो हिफाजत करता है। कवर द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। एपिथेलियम टिश्यू जो होता है ना गाइस, ये क्या करता है, कवर करता है रूट्स को, स्टेम्स को और लीव्स को। अब हम जाते हैं कि एनिमल टिश्यूज़ क्या होते हैं। गाइस सबसे पहला है नर्वस टिश्यू। गाइस नर्वस टिश्यू होता है नर्व इम्पल्सिस का। अब समझने वाली बात ये है कि नर्व इम्पल्सिस क्या है। गाइस एक एग्जांपल हम इसे समझते हैं। गाइस समझ ले कि यहाँ पर आग जल रही है और आप जो अपनी उंगली है ना वो इसके ऊपर रख देते हैं। ठीक होगा गाइस, आग जल रही है, आप इसके ऊपर अपनी उंगली रख देंगे। क्या आप सोचेंगे कि यार ओहो ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है, मुझे हाथ उठा लेना चाहिए या नहीं? आप नहीं सोचेंगे। आप क्या करेंगे कि एकदम सही जैसे हाथ गर्म होगा पीछे खींच लेंगे। अब इतनी जल्दी रिएक्शन कैसे हुआ? ये आपके दिमाग ने नर्व इम्पल्सिस को भेज दिया है कि उसे कहे कि पीछे कर ले अपना हाथ जल्द अज जल्द। यानी कि हमारे सोचने से पहले, हमारी आंख झपकने से पहले ही हम अपनी उंगली को पीछे कर लेते हैं। तो ये होता है नर्व इम्पल्सिस यानी नर्वस टिश्यू। ठीक होगा गाइस। अब गाइस ब्लड टिश्यू या मसल टिश्यू क्या है। गाइस मसल टिश्यू होता है जो कि हमारी मूवमेंट में मदद करते हैं। जैसे कि अगर हम अपनी बाजू को ही देख लें तो इसमें मसल होते हैं जो हमारी मदद करते हैं मूवमेंट में। और गाइस ब्लड टिश्यू होता है, इसमें ब्लड सेल्स होते हैं जो कि एक जगह से जो मटेरियल होते हैं दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। इसमें मटेरियल की ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक हो गया गाइस। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि टिश्यू क्या है, उससे पहले हमने देखा कि ऑर्गेनेली और सेल लेवल क्या है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक कहें अल्लाह हाफिज़।